ओम नमो नारायण हरि। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण हरे कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, आज हम सब बड़े ही पुण्य और शुभ अवसर पर एकत्र हुए हैं। आज हम उस करुणामय सत्य स्वरूप पालनहार प्रभु श्री सत्यनारायण भगवान की पावन कथा का श्रवण करने जा रहे हैं, जिनके स्मरण मात्र से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। कहा गया है, जहां सत्य है वहीं नारायण है, और जहां नारायण का वास होता है वहां अभाव, दुख और भय स्वतः ही दूर हो जाते हैं। ये कथा केवल सुनने की ही नहीं, बल्कि हृदय से भी अपनाने की कथा है। जो भी भक्त श्रद्धा, विश्वास और सच्चे भाव से श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनता या कराता है, उसके जीवन में अधूरे कार्य पूर्ण हो जाते हैं, बिगड़े काम बन जाते हैं और प्रभु की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। आइए हम सब मन, वचन और कर्म से श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए सांसारिक चिंताओं को एक क्षण के लिए त्याग कर पूरे भक्ति भाव के साथ इस दिव्य कथा का श्रवण करें। सभी प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय। महामुनि ऋषि वेद व्यास जी ने कहा, बहुत समय पहले नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 मुनियों ने पुराण वेदता श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मानवों को ईश्वर भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत अथवा तप बताइए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो और मनोवांछित फल भी मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी बहुत इच्छा है। इस प्रश्न पर शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित और कल्याण की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिसे श्रेष्ठ मुनि नारद जी ने श्री लक्ष्मीनारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीनारायण भगवान ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। आप सब भी यह कथा ध्यानपूर्वक सुनिए। देवर्षि नारद दूसरों के कल्याण हेतु सभी लोकों में घूमते हुए एक समय मृत्यु लोक में जा पहुंचे। वहां पर बहुत सी योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्म अनुसार अनेक कष्टों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया कि किस प्रयास के करने से निश्चय ही प्राणियों के कष्टों का निवारण हो सकेगा। मन में ऐसा विचार करके श्री नारद जी विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण तथा 4 भुजाओं वाले देवों के ईष्ट नारायण को, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म थे तथा वरमाला धारण किए हुए थे, उन्हें देखकर देवर्षि उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप तो अत्यंत शक्तिवान हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि, मध्य, अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के कष्टों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा शत शत नमन है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे योगीराज, आपके मन में क्या है? आपका किस कार्य हेतु यहाँ आगमन हुआ है? निसंकोच कहिए। तब देवर्षि नारद ने कहा, प्रभु, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों। हे स्वामी, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब कष्ट थोड़े से ही प्रयत्न में किस प्रकार दूर हो सकते हैं। तब श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों के कल्याण हेतु आपने यह बहुत उत्तम प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। अति पुण्य दान करने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक अति उत्तम व्रत है, जो आज मैं तुमसे कहता हूँ। सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान अनुसार संपन्न करने पर मनुष्य इस धरती पर सभी प्रकार के सुख भोग कर मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री विष्णु भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का विधान क्या है? फल क्या है? इससे पूर्व किसने ये व्रत किया है तथा किस दिन यह व्रत करना चाहिए? कृपया मुझे आप यह सब भी विस्तार से समझाइए। तब नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख और शोक को दूर करने वाला यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला व्रत है।
मनुष्य को भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया लें। गेहूं न मिले तो गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर या गुड़ लेकर और सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान को भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छे पूरी हो जाती हैं। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है, जिससे थोड़े ही समय में तथा अल्प धन में ही महान पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। सभी प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। अब सुनिए द्वितीय अध्याय। श्री सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने प्राचीन काल में इस व्रत को किया है, उनका इतिहास मैं आप सबसे कहता हूं। ध्यान से सुनिए। अति सुंदर काशीपुर नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर हर समय दुखी रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री हरि विष्णु भगवान ने उसको दुखी देखकर एक दिन एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर बड़े आदर से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम प्रत्येक क्षण ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अपनी व्यथा, अपना दुख मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। कष्टों से घिरे उस ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर मारा मारा फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप मुझे इससे मुक्ति पाने का कोई उपाय बता सकते हो तो कृपया मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री विष्णु भगवान ने तब कहा, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उसका विधि अनुसार पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का संपूर्ण विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरे श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्य हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जिस व्रत को बतलाया है, मैं उसको अवश्य विधि विधान सहित करूंगा। ऐसा निश्चय कर वह दरिद्र ब्राह्मण घर चला गया, परंतु उस रात ब्राह्मण को नींद ही नहीं आई। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में अधिक धन मिला, जिससे उसने पूजा का सभी सामान खरीदा तथा घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया, जिसके करने से वह निर्धन ब्राह्मण सब कष्टों से छूटकर अति धनवान हो गया। उस समय से वह ब्राह्मण प्रत्येक महाव्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा, वह सब कष्टों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। जो भी मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, वह सब कष्टों से छूट जाएगा। इस प्रकार नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अब आप और क्या सुनना चाहते हो, मुझसे कहो। तब ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में उस विप्र से सुनकर फिर किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब वह भी सुनना चाहते हैं। मुनियों से ऐसा सुनकर श्री सूत जी ने फिर कहा, हे मुनिगणों, जिस प्राणी ने भी इस व्रत को किया है, उन सब की कथा भी सुनो। एक समय वह धनी ब्राह्मण बंधु बांधवों के साथ शास्त्रीय विधि के अनुसार अपने घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया और ब्राह्मण के मकान में चला गया। प्यास से व्याकुल लकड़हारे ने विप्र देखा। वह भूख प्यास सब कुछ भूल गया। उसने उस ब्राह्मण का अभिनंदन किया और पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप ये किसका पूजन कर रहे हो? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? कृपया मुझे भी बताइए। तब उस ब्राह्मण देवता ने कहा, सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन और ऐश्वर्य का आगमन हुआ है। तब ब्राह्मण देवता से व्रत के विषय में ज्ञात कर
वह लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान का चरणामृत लेकर भोजन करने के पश्चात वह अपने घर को गया। तथा अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो कुछ भी धन मिलेगा उसी से भगवान सत्यनारायण का मैं व्रत करूंगा। मन में ऐसा विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगरी में धनवान लोग रहा करते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों के दाम पहले दिनों से चौगुना मिले। तब वह बूढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर आया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन एवं व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन धान्य से युक्त हुआ तथा संसार के समस्त सुख भोग कर बैकुंठ को चला गया। सभी प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इस प्रकार कथा का द्वितीय अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनिए तृतीय अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की एक कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक महान ज्ञानी राजा था। वह जितेंद्र एवं सत्यवक्ता था। प्रतिदिन मंदिरों में जाता और निर्धनों को धन देकर उनके दुख दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान सुंदर मुख वाली और सती साध्वी थी। एक दिन भद्रशीला नदी के तट पर वे दोनों विधि विधान सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहे थे। उस समय वहां साधु नामक एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। वो वैश्य अपनी नाव को नदी किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते हुए देखकर उसने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे राजन, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपया आप ये सब मुझे भी बताइए। महाराज उल्कामुख ने कहा, हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूं। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इसका संपूर्ण विधि विधान बताएं। मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और मुझे विश्वास है कि इस उत्तम व्रत को करने से अवश्य ही मुझे भी संतान होगी। तब राजा से व्रत के सारे विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह वैश्य सुखपूर्वक अपने घर को आया। उसने अपनी पत्नी को संतान देने वाले उस व्रत के विषय में बताया और संकल्प लिया कि जब मेरे यहाँ संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। वैश्य ने ये वचन अपनी पत्नी लीलावती से भी कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक अति सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम उन्होंने कलावती रख दिया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में एक दिन अपने पति को याद दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प लिया था, अब आप उसे पूर्ण कीजिए। साधु वैश्य कहने लगा, हे प्रिय, मैं कलावती के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह व्यापार करने विदेश चला गया। कलावती अपने पिता के घर में बढ़ने लगी। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी वयस्क होती पुत्री को खेलते देखा तो उसके विवाह की चिंता होने लगी। तब उसने एक दूत को बुलाकर कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देख कर लाए। दूत साधु नामक वैश्य की आज्ञा पाकर कंचन नगरी पहुंचा तथा देखभाल कर वैश्य की कन्या के लिए एक सुयोग्य वर्णिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के के साथ साधु नामक वैश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर अब की बार श्री सत्यनारायण भगवान अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। इसके कुछ समय बाद अपने कार्य में कुशल वह वैश्य अपने दामाद सहित नावों का बेड़ा लेकर व्यापार करने के लिए सागर के समीप स्थित रत्नसारपुर नगरी में गया। रत्नसारपुर पर चंद्रकेतु नामक राजा राज्य करता था।
दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन श्री सत्यनारायण भगवान की माया से प्रेरित एक चोर राजा चंद्रकेतु का धन चुराकर भाग रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे से आते देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को वैश्य की नाव में चुपचाप छुपा दिया, जहां वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे, और वहां से भाग गया। जब दूतों ने नाव की तलाशी ली तो चोरी किया हुआ धन नाव में ही निकला। तब उन्होंने ससुर दामाद को ही चोर समझा और वे उन ससुर दामाद को बांधकर ले गए तथा राजा के समीप पहुंचकर बोले, महाराज, आपका धन चुराने वाले यह 2 चोर हम पकड़ कर लाए हैं, आप देखकर आज्ञा दीजिए। तब राजा ने बिना उस वैश्य की कोई भी बात सुने उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के कोप के कारण ही उस वैश्य की पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनका सारा धन चोर चुरा कर ले गए। मानसिक और शारीरिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी होकर भोजन की आस में कलावती एक ब्राह्मण के घर पर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत विधि पूर्वक करते देखा। उसने कथा सुनी तथा श्रद्धा पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई। तो घर पर माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही? मैं तेरे लिए बहुत चिंतित थी। माता के शब्द सुनकर कलावती कहने लगी, हे माते, मैंने एक ब्राह्मण के घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है और मेरी भी उस उत्तम व्रत को करने की इच्छा है। माता ने कन्या के वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। उसने बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया तथा वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आए। साथ ही विनती की कि हे प्रभु, अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो हम सभी का अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बनाकर रखा है वे दोनों ही निर्दोष हैं। उन्हें प्रातः काल ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने अधिग्रहित कर लिया है लौटा देना, नहीं तो मैं तुम्हारा राज्य धन, पुत्र आदि सब कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्य हो गए। इसके बाद प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने दरबार में सबको अपना स्वप्न सुनाया तथा सैनिकों को आज्ञा दी कि उन दोनों वैश्यों को कारागार से मुक्त करके दरबार में लेकर आया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। तब राजा ने कोमल वचनों में कहा, हे महानुभावों, तुम्हें अज्ञानतावश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। इसके बाद राजा ने उनको नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे 2 गुना लौटाकर आदर सहित विदा कर दिया। इस प्रकार दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। सभी प्रेम से बोलिए, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इस प्रकार सत्यनारायण व्रत कथा का 3रा अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनिए 4था अध्याय। श्री सूत जी ने आगे कहा, वैश्य ने यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चल पड़ा। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उसकी परीक्षा लेने हेतु उससे पूछा, हे वैश्य, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वड़ी खस्ता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल के पत्ते भरे हैं। वैश्य के ऐसे वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। कर वे वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के तट पर बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के बाद वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठी देखा तो देखकर हैरान हुआ और नाव में बेलपत्ते आदि देखकर वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह शोक करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, आप शोक मत कीजिए, यह सब दंडी महाराज का ही श्राप है, अतः हमें उनकी ही शरण में चलना चाहिए, वही हमारे दुखों का अंत करेंगे। तब दामाद के वचन सुनकर वह वैश्य दंडी भगवान के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से पश्चाताप करते हुए बोला,
मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर वह शोकाकुल होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वनिक पुत्र, मेरी आज्ञा से ही बार बार तुझे दुख कष्ट प्राप्त हुआ है। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। तूने अपने संकल्प को भुलाया है। तब उस वैश्य ने कहा, हे भगवान, आपकी माया को तो ब्रह्मादि देवता भी नहीं जान पाते, तब मैं मूर्ख भला कैसे जान सकता हूँ। प्रसन्न होइए, मैं अपनी क्षमता के अनुसार आपका पूजन करूंगा। आप मेरी रक्षा कीजिए तथा मेरी नौका को पहले की ही तरह धन से परिपूर्ण कर दीजिए। उसके भक्ति से परिपूर्ण वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्य हो गए। तब ससुर और दामाद दोनों ने नाव पर आकर देखा तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वह विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके साथियों सहित अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने एक दूत को अपने घर पर भेजा। दूत ने साधु वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति अपने जमाता सहित इस नगर में समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी पुत्री कलावती उस समय सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रही थीं। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, मैं अपने पति के दर्शन करने को जा रही हूँ। तू भी पूजन पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। लेकिन कलावती पूजन और प्रसाद को अधूरा ही छोड़कर अपने पति के दर्शन करने के लिए चल पड़ी। पूजन और प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यनारायण भगवान ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न पाकर रोती हुई विलाप करती हुई भूमि पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ तथा अपनी पुत्री को रोता हुआ देखकर साधु नामक वैश्य द्रवित होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से अज्ञानतावश जो अपराध हुआ है उसे क्षमा कर दीजिए। उसके ऐसे वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि यह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके लौटे तो इसे इसका पति अवश्य मिल जाएगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया और इसके बाद आकर अपने पति को पूर्व रूप में पाकर वह अति प्रसन्न हुई तथा उसने अपने पति के दर्शन किए। इसके बाद साधु वैश्य ने वही बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। वह इस लोक के सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनिए पांचवा और अंतिम अध्याय। श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषिगणों, अब मैं एक और कथा कहता हूं, आप सभी ध्यान से सुनो। सदा प्रजा के लिए चिंतित तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत कष्ट पाया। एक बार राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। परंतु राजा ये सब देखकर भी अभिमानवश ना तो वहां गया और ना ही उसने सत्यनारायण भगवान को नमस्कार किया। तब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वो प्रसाद को भी छोड़कर अपने नगर को चला गया। उधर नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका तो सारा राज्य ही नष्ट हो गया है। वो समझ गया कि ये सब भगवान सत्यदेव ने ही रुष्ट होकर किया है। तब वह वन में वापस आया और ग्वालों के समीप जाकर विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद ग्रहण किया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले के ही समान हो गया तथा दीर्घकाल तक सुख भोग कर मरने के बाद वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस श्रेष्ठ दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य का कोई भी अभाव नहीं होगा। निर्धन धनी हो जाएगा और बंदी बंधनों से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है।
संतानहीन को संतान प्राप्त हो जाती है तथा समस्त इच्छाएं पूर्ण कर अंत में वह बैकुंठ लोक को जाता है। अब उनके विषय में भी जानिए जिन्होंने इस व्रत को किया। आप उनके दूसरे जन्म में जो हुआ उसकी भी कथा सुनिए। श्वेतानंद नामक वृद्ध ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति और सेवा करके बैकुंठ लोक प्राप्त किया। उल्कामुख नामक महाराज का राजा दशरथ के रूप में जन्म हुआ तथा वह श्री रंगनाथ भगवान का पूजन कर मोक्ष को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने धर्मात्मा तथा सत्य प्रतिज्ञ राजा मोरध्वज बनकर अपने ही पुत्र को आरे से चीरकर वैकुंठ धाम प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज स्वयंभू मनु बने तथा उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कराकर बैकुंठ लोक प्राप्त किया। वह लकरहारा अपने अगले जन्म में गुह नामक निषाद राजा बना, जिसने भगवान श्री राम के चरणों की सेवा कर अपने सभी जन्मों का उद्धार कर लिया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां और अंतिम अध्याय पूर्ण हुआ। सभी प्रेम से बोलिए सत्यदेव श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।